हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 8 ऐसे स्टॉक लाया हूँ। ये स्टॉक डराने के लिए नहीं लाए, स्टॉक अच्छे ही है, मगर अभी ये स्टॉक क्रैश हो गए। Q3 के जो रिजल्ट आए उसके बाद इस स्टॉक में कई स्टॉक में 5%, 7%, 10%, 20% इतनी सब गिरावट देखने को मिली है। 8 स्टॉक जिसमें बुरी तरह से अभी बिक वाली कई स्टॉक में तो चल रही है, वो आपके सामने रखे हैं। कई स्टॉक अच्छे भी है, एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ना हम बोल दे कि सेल कर दो, ना हम बोल रहे बाय कर लो, रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी यहाँ पे न्यूज थी वो हिसाब से आपके सामने रखी है, मगर आपको फुल फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए किसी भी स्टॉक की तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके लिए जरूर से लेके आएंगे। फर्स्ट स्टॉक आईटी सेक्टर से है, जिनमें रिजल्ट के बाद Q3 के रिजल्ट आए उसके बाद 9% जितना स्टॉक गिर चुका। साथ साथ में ब्रोकर ने भी ऐसा कह दिया, भाई जो भी टारगेट दिया था वो डाउनग्रेड कर दिए। ये भी दोनों पॉइंट यहाँ पे साइड में Q3 के रिजल्ट एक्सप्रेस हिसाब से नहीं आए, ब्रोकर ने भी यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिए। और 14 जनवरी के स्टॉक 9% जितनी गिरावट देखने को मिली थी। आईटी सेक्टर से ही ये स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हमें अपने डर पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक क्रैश हो गए तो खराब है, हमें देखना है रीजन, मैनेजमेंट इंटरनल रीजन है, एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक को एक्यूमुलेट करनी चाहिए। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो 9% तक Q3 के रिजल्ट के बाद गिर गया, स्टॉक का नाम है HCL टेक। और इसका हमारा सेकंड स्टॉक है, वो भी आईटी सेक्टर से ही है। जैसे Q3 के रिजल्ट बढ़िया है, मगर जो Q4 के कुछ रिजल्ट हो गए उसमें कोई मैनेजमेंट का बयान ऐसा वैसा कुछ होगा, इस हिसाब से रिजल्ट के बाद भी आईटी स्टॉक 6% के साथ गिरावट में आ गया। हालांकि स्टॉक में इतना नुकसान अभी तक नहीं हुआ और ब्रोकर ने भी फिर से भी उसका टॉप फिक्स में बताया, तो हमें भी अपने डर पे रखना चाहिए। स्टॉक का आईटी सेक्टर हमें बोला सबको, जैसे रेगुलर सब्सक्राइबर हो गए उसको मालूम हो गया, स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। यहाँ भी हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक क्रैश हुए थे Q3 के रिजल्ट के बाद, इसलिए आपके सामने रखे। नेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा क्रैश होने वाला स्टॉक जो Q3 के रिजल्ट के बाद जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, वो प्राइवेट बैंक सेक्टर से। इसके देखिए तो डिपॉजिट ग्रोथ दिसंबर के दौरान 15% निचले स्तर पे आ गई। इसके आगे जो भी था वाई ऑन वाई, उससे डिपॉजिट 15% गिर गई। और इस बैंक में 17 जनवरी को 4.5% से भी ज्यादा गिरावट आई और लगातार 6 दिन तक इस स्टॉक में बिक वाली ही जारी रही। और कई ब्रोकर ने तो कंपनी ने इस स्टॉक में अपनी टारगेट प्राइस जो आगे दी थी उसमें भी कटौती कर दी। और जो मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ सेल कर दो। जो स्टॉक की Q3 के रिजल्ट के बाद जो परिस्थिति वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट अपना सब का पहचाना जाना पहचाना स्टॉक जोमेटो, उसकी बात करें। जोमेटो में भी देखे तो Q3 के रिजल्ट के बाद स्टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। जैसे देखे तो नतीजों के बाद 7% स्टॉक गिर गया, अगले कई दिन में बढ़कर 10% तक आ गया था, बाद में 7% तक जितनी गिरावट भी आ गई है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर देखो क्या बोला है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में नतीजों जैसे भी रिजल्ट आए तो डीलर बिजनेस में मंदी देखने को मिली। साथ में बताया कि जो नया कॉमर्स उसका बिजनेस ब्लिंकिट स्टार्ट किया है वो भी अभी घाटे में है। उस हिसाब से Q4 के माइंड पर रख के अभी स्टॉक में कटौती आई है। तो हमें अपने डर पे रखना चाहिए, अच्छा स्टॉक है, जब भी गिरावट मिले तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट एक्यूमुलेट कर सकते हो कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहने वाला है, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है जो बढ़िया सा अभी तक रिटर्न देने वाला था, उसमें सेल्स में प्रॉफिट में सब में बढ़ोतरी थी, फिर भी मार्केट को अच्छा नहीं लगा। Q3 के रिजल्ट के बाद ए स्टॉक में 14% जितनी गिरावट आ गई थी और इस स्टॉक को तो F&O में थोड़े दिन प्रतिबंध भी लगा दिया। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, बढ़िया स्टॉक है, एक्यूमुलेट करनी चाहिए जब भी गिरावट मिले तब, क्योंकि फ्यूचर इसका अच्छा है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक। नेक्स्ट स्टॉक है जो फ्राइडे को 20% डाउन हो गया Q3 के रिजल्ट। उधरमान मैनेजमेंट ने अपने डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मुख्य बिजनेस में अपने गाइडलाइंस
दिए, उसको घटाकर नेगेटिव मार्जिन हो गए, ऐसा सब कुछ बताया। तो 2.7% और इसके मार्जिन गाइडलाइंस को देख के स्टॉक में 16% से घटाकर 13.5% कर दिया था। सो यहाँ पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है साइंट। फ्राइडे को 20% डाउन गया। मैनेजमेंट ने अपने डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मुख्य बिजनेस की बात की, गाइड किया, पहले से घटाकर नेगेटिव 2.7% हो गए अभी, और मार्जिन में भी कटौती आ गई 16% से लेकर 13.5% के साथ। इस हिसाब से इस शेयर में भी इतनी गिरावट आई। स्टॉक का नाम आपके सामने रखा है साइंट। नेक्स्ट स्टॉक है, उसमें देखिए तो फाइनेंशियल सर्विस के रिलेटेड है। वो फ्राइडे को 24 जनवरी को 5% डाउन था, गिरा। उसका भी रिजल्ट, दिसंबर का रिजल्ट आया, नतीजे के बाद स्टॉक गिरा है। ये स्मॉल फाइनेंस से है। जब देखिए तो एनपीए के आंकड़े में ज्यादा है। देखो एनपीए क्या होता है, नेट परफॉर्मिंग एसेट। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए देखना बहुत जरूरी बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट पैसे मिलने के चांसेस जो प्रोविजन हो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली। उस दौरान 678 करोड़ रहा था, और मौजूदा पिछले तिमाही के ग्रोस एनपीए देखे तो 400 करोड़ थे, और अभी हो गए 477 करोड़। तो शेयर में, और अभी ये शेयर कितने परसेंट, मैक्सिमम परसेंट डाउन में अभी दिख रहा है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है संपन्ना स्फूर्ति। और आज का हमारा लास्ट स्टॉक है, वो भी स्मॉल फाइनेंस से भी है, स्मॉल फाइनेंस ही है। 25 में देखें तो लोन की ग्रोथ लेके रिटर्न रेशियो तक अपने गाइडलाइंस को कम कर दिया मैनेजमेंट। देखो ये मैनेजमेंट क्या करते हैं, सभी Q3 के रिजल्ट आते हैं, बाद में उसको प्रेस मीटिंग में बुलाया जाता है, वो सामने आते हैं और Q4 का क्या रहेगा और जो भी एक्सप्रेशन होगा अपने सामने रखते। अगर यहाँ पे कुछ लोन ग्रोथ 25 में कम रहने वाला है, ये सब बताए। इस बीच स्टॉक की क्वालिटी में और जो भी प्राइस बताए वो इनकम और गाइडलाइंस हिसाब से जो भी कटौती आने वाली, इस हिसाब से शेयर में 7% तक फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली। और ये स्टॉक का नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सब स्टॉक हमें अपने डर पे रखने हैं। मान लो क्रैश यहाँ से भी ज्यादा होते हैं तो फंडामेंटल देखने। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास स्टॉक है तो एवरेज करो, पहले देखो क्या है, एवरेज करना है, वरना कुछ ना करो। तो स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर में ग्रोथ मिल सकता है, तो उसमें अभी बने रहो। फ्यूचर में जब भी कुछ होगा तब उसको ज्यादा बाय करेगा। अभी जो अपने पास होल्डिंग है उसको बनाए रखो, और जो भी डिसीजन हो आप पे है। हमारा काम था आपके सामने जो भी स्टॉक Q3 के बाद क्रैश हुए आपके सामने रखे, और आपको इंडिविजुअल कोई स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो हम आपके सामने जरूर से लेके आएंगे। थैंक यू। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत